everyone, and today is Wednesday, and we are going to wrap up the school year by Friday. तो बस जैसे ही मैं स्कूल आ गई थी, आज मैंने सबसे पहले ये टारगेट रखा हुआ था कि मुझे अपना पैकिंग करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीडियो मैं वेडनेसडे को शूट कर रही थी और वेडनेसडे के बाद मेरे पास सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे था। फ्राइडे आपको सबको पता है कि शारजा में तो ऑफ़ होता है, बट दुबई में हाफ डे होता है। सो वी गेट ऑफ बाय 11:45। तो उस दिन बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। तो मैंने सोचा था कि मैं 100% अपनी फुल पैकिंग जो मुझे रखना है, जो मुझे थ्रो करना है, जो मुझे दूसरी टीचर्स के लिए रखना है, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में हूँ और मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो मटेरियल होता है, रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे पास था सिर्फ थर्सडे और वेडनेसडे पैकिंग के लिए। और थर्सडे में भी हमारे स्कूल में एंड ऑफ ईयर अप्रिसिएशन अवार्ड सेरेमनी थी, तो उसमें वो 1 बजे से स्टार्ट थी। तो मुझे पता था कि कल मैं पूरा बिज़ी हो जाऊंगी 1 to 3:30। मैंने शायद इससे पहले आपसे डिस्कस किया है कि स्कूल के जो आवर्स होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं। किसी का 3:45, किसी का 4:15 तक यहाँ पे जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका स्कूल मॉर्निंग में कब शुरू होता है और उसकी आफ्टरनून शिफ्ट कब ख़त्म होती है। जनरली स्टूडेंट्स के लिए 2:30, 3 o'clock मैक्सिमम ऑफ हो जाता है, और उसके बाद जो भी टाइम होता है वो टीचर्स के लिए होता है फॉर प्लानिंग, CPDs एंड मोर अदर थिंग्स। अच्छा, मुझसे काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा कि जैसे एंड ऑफ़ ईयर है, आप बता रही हैं कि आप एंड ऑफ़ ईयर पैकिंग कर रही हैं, उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का कब तक ऑफ़ होता है। सो बेसिकली लास्ट हमारा वर्किंग डे है फ्राइडे, और उसके बाद हम सब लोग जितने भी टीचर्स हैं UAE में जनरली 45 to 60 डेज़ का ऑफ़ हमें समर ब्रेक मिलता है। अब आप बोलेंगे कि 45 to 60 अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये आपके करिकुलम पर डिपेंड करता है। क्योंकि CBSE स्कूल्स का ये एंड ऑफ़ ईयर नहीं होता, ये उनका समर ब्रेक पड़ता है, ठीक है। पर हमारे लिए फॉर अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्कूल्स के लिए ये कंप्लीट एक एंड ऑफ ईयर होता है, जहाँ पे हम पैकिंग करते हैं। बच्चे जब सितंबर में ज्वाइन करते हैं स्कूल, तो उनके लिए एक ये नई क्लास होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो 7th में थे तो वो 8th में आएंगे, पर CBSE में ऐसा नहीं होता। वो 7th में तो 7th में आएंगे, उनके लिए एक समर ब्रेक पड़ा है। हमारे लिए भी समर ब्रेक है, पर उसके साथ साथ हमारे लिए एक एंड ऑफ ईयर भी होता है। तो हमारा जो एकेडमिक ईयर होता है इंटरनेशनल स्कूल्स का, IB का और आपके अमेरिकन का और ब्रिटिश का, इनका जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है वो यहाँ पे 1 सितंबर से स्टार्ट होता है। सो बेसिकली जो हमारे स्कूल्स हैं वो 1 सितंबर से होंगे। CBSE के लिए समर ब्रेक होता है। तो एक ये क्वेश्चन भी मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि लेट मी क्लियर दिस आउट कि एंड ऑफ एकेडमिक ईयर में बार बार क्यों बोल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि डिपेंड ऑन द करिकुलम, और वो डिपेंडिंग ऑन द करिकुलम वो हमारा एंड ऑफ ईयर हो जाता है। माय नेम इज सहर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है डे 4 ऑफ पैकिंग। सो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पुराने व्लॉग्स में दैट आई एम पैकिंग अ क्लासरूम फॉर एंड ऑफ ईयर। इट्स इन दुबई में जून चल रहा है। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड जून चल रहा है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओह माय गॉड, जून चल रहा है। और बेसिकली आज इनफैक्ट 1 जुलाई हो गई है, एंड वी आर पैकिंग अप ऑल द रिसोर्सेज। स्कूल शट डाउन होने वाले हैं एंड वी ऑल आर गोइंग ऑन समर ब्रेक। सो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल, एंड ऑन द सेम हैंड I have a very mixed feeling, very emotional as well. I'm going to pack everything. As you can see, hallways are almost empty with all the resources has been taken out, और मैं आपको वो सब कुछ डिस्कस कर ही चुकी हूँ। सो कम विद मी विद अनदर डे ऑफ पैकिंग, डे 4। और वैसे मैं लास्ट वीक से सब कुछ प्रेप कर रही हूँ, बट आज मेरा फाइनल पैकिंग हो जाएगा। And I will just gonna show you that what resources I'm gonna use and what resources I think that you can throw. So for example, there are two perspectives. So one perspective is that you are staying in the school and you are continuing for the next academic year with them. So you have a lot of resources like that. So ये सारे resources हैं, ये सारे student work है, and it's very important, mandatory to have student work on the boards inside and outside both. So generally हर school की अपनी अलग अलग policy होती है, but ये भी KHD की तरफ से आता है कि what are their expectations for the class, for the classroom boards and for the hallways boards. So अगर हम ये वाले resources use करते हैं students,
सो ये अभी मैं बता रही हूँ उन टीचर्स के लिए जो स्टे बैक कर रही हैं, जो अपने स्कूल के साथ कंटिन्यू कर रही हैं, दे आर नॉट मूविंग। सो आप ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप। और इसके अलावा आप सारा स्टूडेंट वर्क रख सकते हैं। और एक सेकेंड और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आप मुझसे पूछेंगे वॉल्ट क्या होता है, विल्फ क्या होता है, वोकैबुलरी आई थिंक हर टीचर को पता है, वेगॉल क्या होता है। सो बेसिकली ये वाले रिसोर्सेज आपको बार बार प्रिंट आउट करने पड़ते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर क्लासरूम, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट इफ़ यू फाइंड दैट नो like बेवजह you unnecessary why to spend a lot of time again printing out all of these, because these resources take a lot of time. So you can pack these resources with you if you are continuing with your same schools, क्योंकि हर स्कूल की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है, हर स्कूल आपको कुछ अलग करने को कहता है। सो इस यहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू जनरल रेफरेंसेस और जनरल एग्जाम्पल्स दैट यू कैन यूज़ इट। लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम इन UAE, आपको थोड़ा सा ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मुझे ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये आपको कभी कोई नहीं बताता until you don't enter into the school insights and you understand like what is actually going on. So पर ये एक जनरल चीज़ है, या तो लोग इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं वेगॉल से। सो वेगॉल क्या होता है? वेगॉल एक ऐसा एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट वर्क का जो बेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। इट्स अ मॉडल वर्क एंड यू आर टेलिंग द स्टूडेंट दैट माई एक्सपेक्टेशंस टू योर वर्क इज दिस। सो हम वो वहाँ पे वेगॉल लगाते हैं और स्टूडेंट का वर्क लगाते हैं। Then we have the vocabulary of that particular unit or particular lesson. It totally depends on the school system, like what they prefer. Some schools बोलते हैं कि please mention only unit wise or mention lesson wise. So मैं unit wise करती हूँ, that's more easy for me. So vocabulary for the unit, like you can use 6 vocabulary words throughout every time we are using it. Like so आप एक important vocabulary word आप एक first lesson से निकाल सकते हैं, and अगर एक यूनिट में 6 लेसन्स भी हैं तो यू कैन हैव इट फ्रॉम दो 6 लेसन 6 वोकैबुलरी। इसके अलावा हमारे पास आता है वॉल्ट। वॉल्ट को हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं और लर्निंग आउटकम भी कहते हैं। ये हम एज अ हेडिंग लगाते हैं ऑफ द यूनिट और अगेन और ऑफ द पर्टिकुलर लेसन यू आर टीचिंग। इट टोटली डिपेंड्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल स्कूल, क्या स्कूल की एक्सपेक्टेशंस है, पर ये होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप वॉल्ट कह लो या इसको आप लर्निंग आउटकम या learning objective. Okay, and now this is also one of the most important thing, that is WILF. WILF हम कहते हैं सक्सेस क्राइटेरिया को। जनरली आप 3 से 4 सक्सेस क्राइटेरिया निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लूम टेक्सोनॉमी, राइट, एंड देन यू पुट दिस। एंड आई थिंक मैंने शुरू के अपने इंस्टाग्राम पे अपनी बोर्ड्स को शेयर भी किया था जब नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर। How we can do the boards, you can go and check that on Instagram as well. और मैं एंड में अगर मुझे कहीं अपने बोर्ड्स मिले तो मैं रेफरेंस के लिए एक पिक्चर भी लगा दूंगी जस्ट फॉर योर सेक, सो दैट यू गाइज कैन सी दैट हाउ एक्चुअली दिस वर्क्स। सो हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लेसन के जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री टीचर हूँ, मैं ह्यूमन ज्योग्राफी टीचर हूँ, तो आपके पास वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के आपके पास प्रिंट आउट्स और प्रिंटेबल्स ऑलरेडी हैं। डोंट थ्रो देम, यू कैन यूज़ इट एनी टाइम। एंड इनफैक्ट अगर आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर मैं वो नहीं पढ़ाने वाली हूँ, उसके लिए नई टीचर रिक्रूट हुई है या जो भी है, फिर भी यू स्टिल कीप इट विद यू। दिस इज़ एन एडवाइस फ्रॉम मी, बिकॉज मैंने देखा है कि वो चीज़ें बहुत काम आती हैं। लाइक व्हेन यू आर मूविंग टू द डिफरेंट स्कूल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई लोगो नहीं होता है उस स्कूल का ना, ये आपका एक नॉर्मल प्रिंटेबल होता है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक येस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और I think these are the important things that you should keep it with you, or other resources according to you, but yes, these are very important things. Apart from that, the teachers, those who are leaving now and they are not going to continue with their teachers, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे printables अपने पास already रखें, प्रिंट आउट्स, तो आपको नए स्कूल में आप रश नहीं करें, क्योंकि जब आप नए स्कूल को ज्वाइन करते हैं आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर
culture, their norms, their do's and their don'ts, and lesson plans, introduction, orientation, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो आई थिंक तब ये चीज़ें, ऐसी रिसोर्सेज बहुत काम आती हैं जब आपके पास ऑलरेडी प्रिंट्स होते हैं और आपको पता होता है, क्योंकि अब आप मैथ्स की टीचर, आप साइंस थोड़ी पढ़ाने लगेंगे, राइट. सो आप मैथ्स की टीचर हैं, आप मैथ्स ही पढ़ाएंगे दूसरे स्कूल में भी या कहीं और, तो आप वो सेम प्रिंटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ, येस, these are my tips that you can use it. And मैं बस, और now just join with me with another day of packing. और आप हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जनरली ह्यूमैनिटीज़ टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आप उनके बॉक्सेस बिल्कुल अलग बनाएं, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, या प्लास्टिक बैग्स में हिस्ट्री को नेम करके और ज्योग्राफी को नेम करके लिखें. तो आई थिंक वो भी बहुत ईजी हो जाता है आपकी पैकिंग करने में. आपको जब आप उस सेम रिसोर्सेज को जब अपनी ऑल यूज़ करते हैं तो इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ईजी. जैसे मैंने ज्योग्राफी का बंडल बना रखा है, सो आई हैव ऑल द ज्योग्राफी रिसोर्सेज ओवर हियर, द स्मॉल क्लिप्स. Yes. And जो चीज़ें मुझे थ्रो करनी है, आई थ्रो देम, आई डंप देम. इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स का थोड़ा थोड़ा पुराना वर्क रखती हूँ अपने पास, जस्ट फॉर द रेफरेंसेस फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, दैट यू कैन यूज इट, just to show them as a record. Even I am going to a new school, and even I am continuing with the same school. These are some references, record of the student work as a newspaper they did in World War I. And rest of them hold them. Because new students will be coming, they will be joining us, and inshallah they will also be doing some great work, and then again हमारे पास तो resources बढ़ते गए. अच्छा, मुझसे काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि सैलरी कैसे आप नेगोशिएट करते हैं, या टीचर्स की क्या सैलरी होती है, टीचर असिस्टेंट की क्या सैलरीज होती हैं. तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने आपको एक जनरल फिगर बताया है कि कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होती हैं. और वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड का तो कुछ नहीं पता. लोग यहाँ पे 25-30,000 भी ले रहे हैं एज अ टीचर, डिपेंडिंग ऑन द पासपोर्ट यू हैव, द नेशनलिटी यू हैव, एंड द करिकुलम यू आर टीचिंग, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यू आर टीचिंग. और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं. मैं इंशाल्लाह इस पे किसी दिन पूरा एक वीडियो बनाऊंगी. मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताइए कि जो लोग अपनी कंट्री से आते हैं, इंडिया पाकिस्तान से, उनके लिए कितना स्कोप है इन जॉब्स में. तो उस पर भी कभी किसी दिन बात करेंगे. पर अभी मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक डिटेल दे देती हूँ कि देखिए, जो टीचर की जो जॉब होती है, क्लासरूम टीचर की जो जॉब होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी सैलरी डिसाइड होती है, आपका वर्कलोड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. आपके स्कूल, आपका करिकुलम, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, आपका नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन यूएई. अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इतना ही मिलेगा. जनरली सीबीएसई स्कूल्स की जो सैलरीज़ होती हैं वो अलग होती हैं टीचर्स की, क्योंकि वहाँ वर्कलोड, मैं ये नहीं कहूँगी कि कम होता है, पर वहाँ पे वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. लाइक 1:30 स्कूल ऑफ हो जाते हैं, मैक्सिमम 2:30 ऑफ हो जाते हैं. यहाँ पे क्या होता है, 2:30 तो ऑफ होता है टीचर्स का, बट उसके साथ साथ क्या होता है कि वो बच्चों का ऑफ होता है. 1 घंटा एक्स्ट्रा टीचर्स को रुकना पड़ता है. अगर आपके बच्चों का ऑफ हो रहा है 1:30, सो यू विल गो 2:30. वो बहुत कम स्कूल्स रह गए हैं. अब जब मैं 2019 में यहाँ आई थी और तब मैं सीबीएसई स्कूल्स में थोड़ा मैं देखती थी कि यहाँ पे कैसे लोग सीबीएसई स्कूल्स में काम करते हैं, वर्किंग आवर्स क्या हैं. तो उनके वर्किंग आवर्स 1:30 ऑफ हो जाता था बच्चों का भी, और वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते थे एटलीस्ट. तो क्योंकि सैलरीज ऑलरेडी बहुत कम होती हैं,
तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ थोड़ा सा बैकअप हो जाता था, तो वो बच्चों के साथ ही उनका ऑफ हो जाता था। यहाँ पे काफ़ी ऐसे कम स्कूल्स हैं जो वर्किंग आवर्स कम दें, पर 2:30 to 3:30 to 4:30 मैक्सिमम रहता है बहुत सारे स्कूल्स में। और तो सीबीएसई स्कूल की टीचर की जो सैलरी होती है वो स्टार्ट होती है आई थिंक अब इन 2020-26 3.5 से 4 आई थिंक सो। पर अभी मैंने रिसेंटली किसी का इंटरव्यू करवाया था तो मुझे पता चला कि सीबीएसई स्कूल में वो लोग, अच्छा स्कूल था और वो लोग 2.5 दे रहे थे, तो इट वाज आई थिंक वेरी चीप। और टीचर असिस्टेंट को 1500 दे रहे थे, 1500 दिरहम्स। सो आई फेल्ट लाइक इट्स वेरी वेरी लेस। और ब्रिटिश स्कूल्स में जो सैलरी स्टार्ट होती हैं वो 4000 से लेके 6000 से स्टार्ट होती हैं। इट कैन गो अप टू 30,000 35,000 दिरहम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके करिकुलम, आपका पासपोर्ट, आपकी नेशनलिटी पर डिपेंड करता है। और अमेरिकन की जो सैलरीज़ होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 10,000 दिरहम से। इनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है 10,000 से लेके, इनका भी क्राइटेरिया 35-40,000 दिरहम तक जाता है पर मंथ, मैं बता रही हूँ आपको, नॉट पर एनम। और डिफरेंट करिकुलम्स भी हैं यहाँ पे। चाइनीज़ करिकुलम भी है, ऑस्ट्रेलियन करिकुलम भी है, कैनेडियन करिकुलम भी है, बिकॉज़ यूएई दुबई एक इंटरनेशनल ग्लोबल कंट्री है। यहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटी से लोग आते हैं, दे वर्क, दे डू जॉब, दे हैव देयर बिजनेसेस, एंड यहाँ पे हर टाइप का करिकुलम है, हर टाइप की सैलरी है। बस आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को क्रैक कर सकें और उस प्रोसेस को समझ सकें। तो प्रोसेस समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं लिटरली, और हाँ, मेरा एक और मोटिव है ये यूट्यूब वीडियो बनाने का कि लोग मुझसे इतने क्वेश्चन पूछते हैं मेरे डीएम्स में, सेम रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। प्लीज़ गाइज, यू नीड टू वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन डिटेल। मैं सेम चीज़ पे वीडियो बनाती हूँ और आप सेम चीज़ पे मुझसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंडिविजुअली अगर मैं आपको किसी दिन अपना स्क्रीनशॉट दिखाऊं या वीडियो बना के दिखाऊं कि मेरे डीएम में कितने मैसेजेस हैं, तो आई कैन नॉट इवन टेल यू, यू विल बी शॉक्ड। तो आप ये समझने की कोशिश करें, वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल चीज़ है। पर हाँ, मैं उन मैसेजेस को गो थ्रू करती हूँ और देखती हूँ कि लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप प्लीज़ यूट्यूब वीडियोस को पूरा देखें, एक भी पॉइंट मिस मत करें, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको वो दूसरा समझ नहीं आएगा, राइट। अब आते हैं टीचिंग असिस्टेंट की सैलरीज़ पे। टीचर असिस्टेंट सैलरीज़ की भी यहीं से स्टार्ट होती है। कुछ लोग 1000 से स्टार्ट करते हैं सीबीएसई स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स 1500 से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश स्कूल्स में उससे ज़्यादा हो जाती हैं। अमेरिकन में 4 से 5,000 दिरहम, 6,000 दिरहम आपको आराम से टीचिंग असिस्टेंट में मिल जाती है। पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि अब आपका कौन सा करिकुलम है। अगर आप कंप्लीट फ्रेशर हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अमेरिकन करिकुलम में ट्राई करूँ या ब्रिटिश, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपने ये नहीं सोचना कि नहीं यार, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे करूँगी। आप कर सकते हैं, प्लीज़ ट्राई, गो फॉर इट। और बस इसी व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ वॉच द होल वीडियो टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। मैंने जगह जगह डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।